अगर तुम सोचते हो कि YouTube पे ग्रो करने के लिए तुम्हें लक चाहिए या परफेक्ट कैमरा चाहिए, परफेक्ट सेटअप चाहिए, तो तुम ऑलरेडी बहुत पीछे हो। मैंने अपना पहला YouTube चैनल क्लास 10th में शुरू किया था। व्यूज नहीं आते थे, 0 लाइक्स, 0 कमेंट्स, लेकिन एक चीज समझ आ गई थी, YouTube पे सक्सेसफुल होने वाले लोग टैलेंटेड नहीं होते, वो समझते हैं सिस्टम। सो अगर तुमने YouTube चैनल शुरू किया है या फिर शुरू करने वाले हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सिस्टम दूंगा जिसे अगर तुमने समझ लिया तो 2026 में चैनल ग्रो होना गारंटीड है। काफी लोगों के साथ ये दिक्कत होती है, जैसे ही वो कैमरा के सामने वीडियो रिकॉर्ड करने बैठते हैं उनका दिमाग एकदम से ब्लैंक हो जाता है, वो अटक अटक कर बोलते हैं और रिजल्ट में वो काफी ऑकवर्ड लगते हैं। ये सारी चीजें इनिशियली मेरे साथ भी हुई थी। सो कैमरा के सामने कॉन्फिडेंटली बोलने के लिए मैंने इनिशियली बहुत सारी चीजें करी थी। तुम्हें बस वही चीजें बताऊंगा जो कि एक्चुअली में वर्क करती है। नंबर 1, रिकॉर्डिंग डेली। मैंने अपने एक चैनल के ऊपर 150 से ज्यादा वीडियोस को अपलोड कर दिया था और वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ अपनी डेली लाइफ्स को एक्सप्लेन करता था कि आज मैं यहाँ गया, ब्रेकफास्ट में ये खाया, ये किया, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसे ही मैंने 150 वीडियोस अपलोड कर दी थी जस्ट टू गेट कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। सो सेम चीज तुम भी कर सकते हो। या फिर शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो स्टार्ट थिंकिंग कैमरा एज एन ह्यूमन। तुम्हें इस फोन के कैमरा के लेंस को एज अ ह्यूमन देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम इसे एज अ ह्यूमन नहीं देख रहे हो तो तुम ऑब्वियसली कैमरा के सामने काफी ज्यादा ऑकवर्ड लगोगे, और ये चीज भी काफी हद तक प्रैक्टिस से ही आएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई यूट्यूब पर डेली अपलोड करने से व्यूज नहीं आते हैं, तुम्हें क्वालिटी करनी चाहिए क्वांटिटी की जगह। लेकिन जब तुम जिम जाते हो तो शुरुआत में तुम रोनी कॉलमैन का वर्कआउट थोड़ी फॉलो करते हो, तुम शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ डेली जिम जाने की हैबिट को बिल्ड करते हो। सेम गोज विद द कंटेंट क्रिएशन एज वेल। इनिशियली एक हैबिट डेवलप करो टू पोस्ट कंसिस्टेंटली, और अगर तुम रोज पोस्ट करते जा रहे हो यानी कि रोज रिकॉर्ड कर रहे हो तो तुम ऑब्वियसली कैमरा के सामने काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। चैलेंज फॉर यू, अगर तुमने आज तक यूट्यूब पर एक भी वीडियो अपलोड नहीं करी और ख्वाब देखते रहते हो कि भाई मैं तो एलवीस यादव को हराऊंगा, तो जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता तुम्हारा, क्योंकि अगर तुम्हें यूट्यूब पर ग्रो करना है तो अपनी खुद की एक वीडियो तो डालनी पड़ेगी। सो आज के आज एक वीडियो तुम्हारी अपलोड हो जानी चाहिए। आई डोंट नो कैसे डाल रहे हो, कोई कैमरा नहीं है, माइक नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस एक वीडियो यूट्यूब के ऊपर डाल दो, क्योंकि अगर तुम्हें टॉप 1% पे बनना है तो तुम्हें स्पीड के साथ एक्शन लेना सीखना पड़ेगा। यूज इमेजिन वर्ड अ लॉट। अपनी वीडियोस में जो शब्द है ना इमेजिन, इसको काफी हद तक यूज करा करो, क्योंकि जब जब तुम इमेजिन शब्द को यूज करते हो लोग इमेजिन करते हैं, यानी कि लोग वीडियो में एंगेज कर रहे हैं, और जितना ज्यादा लोग वीडियो में एंगेज करेंगे उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। यूज कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स टू गेट व्यूज। देखो शुरुआत में हम लोगों को जब व्यूज नहीं पड़ते तो हमें कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक को उठाना पड़ेगा जिसमें हमें खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। जैसे मैंने ध्रुव राठी के ऊपर एक वीडियो बनाई, धुरंधर मूवी के ऊपर जो भी थी, उसके ऊपर 500 व्यूज पड़े, जो कि मेरे चैनल के एवरेज व्यूज से काफी ज्यादा है। सो शुरुआत में एक ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक को पिक करो जो कि तुम्हारे नीश के साथ अलाइन होती है, और उसके साथ साथ उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। इस हाई इंटेलेक्ट को यूज करते हुए ऑडियंस को अलाइन करो अपने ही नीश के साथ। स्टॉप सेइंग हेलो गाइस इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो। वीडियो के शुरुआती 30 सेकंड जिसे हम हुक कहते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पूरी वीडियो में, क्योंकि अगर बंदा पहले 30 सेकंड नहीं टिक रहा है तो उसे कैसे पता चलेगा कि भाई लास्ट में क्या वैल्यू है। सो शुरुआती 30 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं देखता हूँ लोगों को वीडियो ओपन करते हैं, कैमरा उठाता है, हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल। भाई क्या कर रहे हो? ऑडियंस इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से हो। ऑडियंस इंटरेस्टेड है तुम्हारी वैल्यू में जो कि तुम प्रोवाइड करने वाले हो। जब तुम वीडियो की शुरुआत में हेलो गाइस बोलते हो तो तुम उनका ही टाइम वेस्ट करा रहे हो, जो कि कोई भी ऑडियंस नहीं चाहे कि मेरा टाइम वेस्ट हो। वही बात आ जाती है, शुरुआती हुक के 30 सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें तुम्हें कैसे भी करके कुछ भी करके ऑडियंस को रोकना पड़ेगा। इसमें तुम कोई रिलेटेबल स्टोरी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने कहा कि भाई 10वीं क्लास में मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू करा था, तो ऐसे ही कोई तुम रिलेटेबल स्टोरी को यूज कर सकते हो जो कि हेल्पफुल होगी ऑडियंस के लिए, और ऐसी स्टोरी उठाओ जो कि वीडियो के अंदर जो ज्ञान है उससे भी रिलेटेबल हो। शुरुआती समय में व्यूज, लाइक्स और कमेंट्स को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करना है तुम्हें, क्योंकि जब तुम एक्सपेक्टेशन को इतनी हाई पे रखते हो और तुम्हारे व्यूज आते हैं 2 व्यूज, तो ऑब्वियसली तुम्हें ठुकरा लगेगा, तुम्हें लगेगा कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पर। इसलिए मैं कहता हूँ कि शुरुआत में बिल्कुल एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखनी है, तुम्हें बस वीडियोस अपलोड करनी है, भाई 150 अपलोड करनी है, 200 अपलोड करनी है, रोज अपलोड करना है, बस ऐसे एक्शन बेस्ड गोल्स को रखा करो। स्टार्ट कॉपिंग थंबनेल्स, वीडियो आइडियाज, वीडियो टॉपिक्स। देखो रिवर्स साइकोलॉजी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब ये होता है कि कोई चीज पहली बार वर्क कर
कर चुकी है ना, तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरी बार वर्क करे, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। सो इसीलिए तुम मेरे चैनल पे कोई भी थंबनेल देखोगे वो सारे थंबनेल्स कहीं ना कहीं कॉपीड है। क्या कॉपी करना बुरा होता है? ऑब्वियसली नॉट। काफी सारी चीजें वर्ल्ड में कॉपीड है लेकिन वो वर्क करती है। तुम Amazon फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल देख सकते हो, मिंत्रा, Amazon फ्लिपकार्ट, ये तीनों ऑलमोस्ट सेम ही है। जोमेटो, स्विगी देख सकते हो, या फिर जेमिनाई और ChatGPT देख सकते हो। सारी चीजें कहीं ना कहीं कॉपीड होती है। सो ऑब्वियस सी बात है, कॉपी करना कहीं से भी गलत नहीं है। तुम टाइटल को कॉपी करो, थंबनेल को कॉपी करो। कॉपी करने से तुम्हारे वीडियो पर ज्यादा व्यूज पड़ने के चांसेस भी बहुत बढ़ते हैं। सो जो भी तुम्हारे वीडियो का टॉपिक है उसे सर्च कर दो यूट्यूब सर्च बार के ऊपर, और वहां पर जाके रेलेवेंस में पॉपुलैरिटी कर दो, तो सबसे ज्यादा व्यूड वीडियो तुम्हें मिल जाएगी। उसका टाइटल कॉपी करो, उसका थंबनेल कॉपी करो, हुक भी चाहे तो कॉपी कर सकते हो, लेकिन वीडियो के अंदर जो वैल्यू है वो डिफरेंट होनी चाहिए। तुम्हारे स्टाइल ऑफ डिलीवरी डिफरेंट होनी चाहिए। वही बात आ जाती है कि मेक योर ओन स्टाइल, डू नॉट कॉपी। कभी भी तुम्हें कॉपी नहीं करना है किसी दूसरे का स्टाइल। जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ, तुम भी मेरी तरह बनाना शुरू कर दो, मेरी तरह बात करना शुरू कर दो। इट्स नॉट पॉसिबल। अगर तुम चैटा की वीडियोस देखते हो और तुम उसी की तरह वीडियोस बनाना चाहते हो तो ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें खुद का एक डिफरेंट पर्सोना, डिफरेंट पर्सनालिटी, डिफरेंट ऑरा कैरी करना पड़ेगा, तभी जाके लोग तुम्हें देखेंगे। वरना यूट्यूब पर तो काफी सारी वीडियोस अपलोड होती है, तो तुम्हें अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने के लिए खुद की स्टोरीज को शेयर करना पड़ेगा, खुद को ज्यादा रिलेवेंट बनाना पड़ेगा, अपनी गलतियों को इवन शेयर करना पड़ेगा। जैसे मैं खुद की गलतियां बताता रहता हूँ कि भाई मैं खुद बहुत इंट्रोवर्ट था, मैं बात नहीं कर पाता था, अभी जाके बात कर पा रहा हूँ प्रैक्टिस के कारण। सो या बात वही आ जाती है, अगर तुम रोज प्रैक्टिस करते जाओगे तो कैमरा के सामने कॉन्फिडेंट होगे। रही बात एडिटिंग की, तो एडिटिंग पे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस साइलेंसेस को कट कर देना और जो भी तुम फंबल्स कर रहे हो उसे कट कर देना, ज्यादा बीटी नहीं लेनी है। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस।